मंदराचल को ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल पर्वत तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर रखा था। हे परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कश्यप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें वेद रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्र बाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और सभी भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में नीचे उसके आधार कश्यप के रूप में देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नीति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट ना हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी की हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से इसकी आग निकलने लगी। उनके धुएं से पोलोम काले, अबली, उज्ज्वल और असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसी जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साकू के पेड़ खड़े हों। देवता भी उनसे ना बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों की समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत ना निकला, तब स्वयं अदिति भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहरा पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गने में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथाने से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वत राज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अदिति भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली
मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगलिंग आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्रह व्याकुल हो गए। उसी समय पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वे अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशाओं में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। उस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की। देवताओं की आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इसे उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। हे प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्तोत्र, स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण महतत्व और त्रिविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही आ, उ, मा इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव हैं अथवा त्रिगुणात्मक प्रकृति हैं, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले भगवान शंकर, यह पृथ्वी आपके चरण कमल हैं। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान हैं और वरुण रसेंद्रिय हैं। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र हैं और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोक है। पर्वत हड्डियां हैं। सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामिनः, सद्योजात वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं। उन्हीं के पदच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकलते हैं।
आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश पदार्थ तत्व है। अधर्म की दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व, रज और तम आपके तीन नेत्र हैं। प्रभु, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेदी ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। हे भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण है और न किसी प्रकार भेदभाव है।